हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर और इसके प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे बीच में हेडक्वार्टर लिखा है और साइड में इसका प्रेसिडेंट लिखा है, प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है। और इसके हेड की बात करें तो जिन लिकन है, जिन लिकन। ठीक है, और अगली बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है। और अगर इसके हेड की बात करें, शंघाई चाइना में है दोस्तों, और इसके हेड की बात करें तो केवी कामत इसके हेड हैं। ठीक है, अगली बात करें एडीबी की बात किया जाए, एडीबी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो मंडलयोंग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और मसात्सुगु अशाकावा जो हैं इसके हेड हैं। ठीक है दोस्तों, मसात्सुगु अशाकावा एडीबी के हेड हैं। अगली बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी में। और इसकी हेड की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी हेड हैं, आईएमएफ की हेड हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है दोस्तों, और अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में हेड क्वार्टर हैं और डेविड आर मालपास जो हैं उसके हेड हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो न्यूयॉर्क यूएस में इसका हेड क्वार्टर है और एंटोनियो गुतरस जो हैं इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो न्यूयॉर्क यूएस में हेडक्वार्टर और तज़नी मोहम्मद बंदे ऑफ नाइजीरिया इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर द 74th सेशन ऑफिस विच स्टार्टेड इन सितंबर 2019। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं तज़नी मोहम्मद बंदे हैं। ठीक है, नाइजीरिया के हैं। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फ़ंड की बात करें, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स की बात करें तो न्यूयॉर्क यूएस में हेडक्वार्टर हैं और हेनरीटा एच फोरे जो हैं इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें, यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और मुखिसा कितुई सेक्रेटरी जनरल है इसकी। ठीक है, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और टेड्रोस एडनोम जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है और क्लॉस स्वाब जो है इसके हेड हैं। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है और गे राइडर डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं मैं तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है और रॉबर्टो अजेवेडो जो हैं इसके हेड हैं। अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है और पेट्री टाला सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, अगर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है और डरेन टांग जो हैं सीईओ हैं इसके। ठीक है, अगर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की बात करूं तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है और पीटर मॉरर जो है प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अगर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की बात करूं तो पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है और ऑड्रे अजोले
जो है वो हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं इसके, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की बात करूँ तो पेरिस फ्रांस में हेड क्वार्टर है और जोस एंजिल ग्यूरिया सेक्रेटरी जनरल हैं। अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करो तो वो वियना ऑस्ट्रिया में जो है इसका हेड क्वार्टर है और वियना ऑस्ट्रेलिया में हेड क्वार्टर है और यूकिया अमानो जो है इसकी हेड है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ OPEC की बात करूँ तो वियना ऑस्ट्रिया में हेड क्वार्टर है और मोहम्मद बरकिंदो सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करूँ तो लंदन UK में इसका हेड क्वार्टर है और कुमी नायडू जो है सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO की बात करूँ तो लंदन UK में इसका हेड क्वार्टर है और कीटैक लिम जो है इसके हेड हैं। अगर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की बात करूँ तो लंदन UK में हेड क्वार्टर है और हेड क्वीन एलिजाबेथ II है। अगर सेक्रेटरी जनरल जो है सेक्रेटरी जनरल पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, ठीक है दोस्तों। ये सेक्रेटरी जनरल जो है ना ये पैट्रिसिया स्कॉटलैंड की भी एलिजाबेथ ही होंगी, ठीक है। और अगली बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात करें तो काठमांडू नेपाल में है इसका हेड क्वार्टर और अमजद हुसैन BCR जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं। दोस्तों देखिए ये वाला जो है ना ये जो आप देख सकते हैं क्या सेक्रेटरी जनरल पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हमने देखा कि लंदन UK में इसका हेड क्वार्टर है और हेड क्वीन एलिजाबेथ II है। आप इसको छोड़ दो, ठीक है, हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, ठीक है। देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात करें, SAARC की बात करें तो काठमांडू नेपाल में हेड क्वार्टर और अमजद हुसैन BCR जो है सेक्रेटरी जनरल हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करें तो जाकार्ता इंडोनेशिया में हेड क्वार्टर है और सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो डाटो लिम जैक होई हैं, ठीक है। अगली बात करें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC की बात करें तो सिंगापुर में इसका हेड क्वार्टर है और पीटरो ई नील जो है वो चेयरपर्सन है, ठीक है। अगली बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की बात करें तो बेल्जियम ब्रसल्स में हेड क्वार्टर है और जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है इसके हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो दुबई UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका हेड क्वार्टर है और चेयरपर्सन शशांक मनोहर हैं, ठीक है। और CEO हैं मनु साहनी, ठीक है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रोम इटली में हेड क्वार्टर है और क्यू डोंगयू इसके हेड हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो द हेग में इसका हेड क्वार्टर है, द नीदरलैंड द हेग में, और अब्दुल क्वावी यूसुफ जो हैं इसके हेड हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है और थॉमस बाथ जो हैं इसके हेड हैं, ठीक है। अगली बात करें द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की तो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में हेड क्वार्टर है और गियानी इन्फेंटिनो जो हैं वो इसके हेड हैं। अगर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात करें WWF की तो एवेन्यू डू मोंट ब्लांक ग्लैंड वॉच स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है और माल्को
लेबर्टिनी जो है इसके हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं, ठीक है। अगर अगली बात करें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक की बात करें तो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। एंड बिम्स्टेक यूजेस द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉर द चेयरमैनशिप। द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक हैज़ बीन टेकन इन रोटेशन कमेंसिंग विद बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है अल्फ़ाबेटिकल, जैसे बिम्स्टेक लिखा हुआ है तो अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से इसको बारी बारी से जो है कंट्रीज़ जो है इसका चेयरमैनशिप लेती हैं, ठीक है। अगली बात करें वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है और क्रेग रीडी जो हैं इसके हेड हैं। अगर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS बसेल स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की बात करें, BIS की बात करें तो बेसेल स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और जीगो डेवोस जो हैं जनरल काउंसिल हैं इसके, ठीक है। तो दोस्तों वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स हेडक्वार्टर्स एंड इट्स हेड्स, ठीक है। वी हैव completed successfully. So thank you for watching this video. Please subscribe the channel, like and share the video with your family and friends. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।